तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसका कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और डिसीजन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जानने से पहले स्ट्रैटेजिक मैनेज जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक क्या है। स्ट्रैटेजिक बेसिकली हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म गोल। कोई भी हमारा गोल हो, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहो, उसके लिए हम हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। हमेशा इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। मान लीजिए आपको जेआरएफ करना है, आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो आपको अपना डायरेक्शन पता है कि मेरे को यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, ये हमेशा प्रोएक्टिव होता है। क्या होता है? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, ना कि हम पास्ट। रिएक्टिव नहीं होते हैं यहाँ पे, ना कि हम पास्ट को देखते हैं। हमेशा स्ट्रेटेजी में हम फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम हमेशा अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर फोकस करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ओके, क्या करते हैं? हमेशा हम लॉन्ग टर्म यहाँ देखते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे हम सर्वाइव करेंगे। ओके, और ये हमेशा बेस्ड होता है कॉन्टिजेंसीज के ऊपर। किसके ऊपर होता है? कॉन्टिजेंसीज। मतलब स्ट्रैटेजीज हमेशा एक सिचुएशन बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी विल मेक आवर स्ट्रैटेजी। ओके, और जैसे जैसे सिचुएशंस डेवलप करते जाएगा वैसे वैसे हम अपना स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करते जाएंगे। ओके, और ये हमेशा हमारा रियलिस्टिक होता है। मतलब जो भी हम स्ट्रैटेजिक बनाएंगे, जो भी अपना गोल डिसाइड करेंगे, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कुछ भी अंधाधुन कुछ भी एक ऐसे बना ले, स्ट्रेटेजी बना ले और वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। नहीं, वो हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल। ओके, मतलब हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सके। ओके, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून सूर्या। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ हो गया कि कॉम्पिटिटर्स को हम एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी को देखते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी इवॉल्व आवर स्ट्रेटेजी। ओके, एंड वी ट्राई टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर द कॉम्पिटिटर्स। ओके, एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। सो ये एक जिस्ट था, एक समरी वर्सन था। अब डिटेल्स में इसको हम स्टडी करते हैं। तो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मीनिंग क्या है? द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज यूज्ड टू डिनोट ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। यहाँ पे हम विजन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजीज को, और यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स भी देखते हैं यहाँ पे फॉर द डेविएशन टू रीच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मतलब कुछ स्ट्रैटेजिक इंटेंट यहाँ क्या हो गया हमारा? कुछ हमारा इंटेंशन क्या पर्पस है हमारा। ओके, किस चीज के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या गोल है, क्या पर्पस है। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं? हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, फॉर्मुलेशन हो गया, फिर उसको जो भी स्ट्रेटेजी हम बनाए हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन वी विल इंप्लीमेंट इन, देन वी विल लुक that the whatever the implementation we are doing that is going in a right way or not, that then we will do corrective actions, corrective measures for the deviation. अगर कुछ deviations हुआ है
देन वी विल डू करेक्टिव मेजर्स। ओके, इट हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने पहले बताया था आपको कि हमें हमेशा कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करना चाहिए और कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर हो सके उसके लिए हमेशा काम करना चाहिए, विथ एन एम ऑफ आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर्स टू अचीव डोमिनेंस ओवर द मार्केट। तो इससे क्या होगा? हम मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट कर सकेंगे। ओके, टू एक्ट एज अ गाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन द सर्वाइविंग द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। और भी बिजनेस एनवायरमेंट जैसे एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया, इंटरनल एनालिसिस हो गया, तो एनवायरमेंट फैक्टर भी बहुत इंपैक्ट करता है एक बिजनेस के ऊपर। ओके, जो कि पेस्टल एनालिसिस पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे एमसीक्यू से। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? जैसे पेस्टल एनालिसिस एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स होता है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डालता है। ओके, टू हेल्प इन सर्वाइविंग द चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। तो हम जो भी एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट जो भी चेंजेस आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, अगर हमारा स्ट्रैटेजी एनालिसिस अच्छा हुआ तो हम एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट को सर्वाइव कर सकेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्लानिंग फॉर बोथ प्रेडिक्टेबल एज वेल एज अनफिजिबल कॉन्टीजेंसीज। तो कुछ भी अनफिजिबल कॉन्टीजेंसीज आ जाती है, मतलब अनफिजिबल सिचुएशंस आ जाती है। ओके, वो अनफिजिबल सिचुएशंस को डील करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाते हैं। ओके, और प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए पहले से प्लान करके रखते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रोएक्टिव इन नेचर। इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे क्या करते हैं? हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो ये था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। तो क्या देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट गाइड्स द कंपनी टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ओके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, आप अपना डायरेक्शन सेट कर लिए, तो वो आपको गाइड करेगा कि आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, गोल्स एंड फिक्सेस रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं, जो भी आपका डायरेक्शन होगा, उसके लिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी आप अनफिजिबल एक सिचुएशंस, कोई भी कुछ भी अनफिजिबल अनवांटेड चीज को भी आप गोल बना सकते हैं, ऐसे नहीं। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटी। ओके, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। असिस्ट द फर्म इन बिकमिंग प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड, ओके, रैदर देन रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब पास्ट ओरिएंटेड। ओके, हमें हमेशा जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव। वो हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। ओके, टू मेक इट एनालिस द एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कॉम्पीट इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्पेक्टेटर्स। मतलब प्रोएक्टिव होके हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करेंगे और उसी हिसाब से बेस्ड ऑन दैट कॉम्पिटिटर्स हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे यहाँ पे। ओके, इट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर ऑल की डिसीजन ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है? ये हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली कोई भी काम करने से पहले हम उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो वो डायरेक्शन को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा एक पिलर बनता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। मीन्स स्ट्रैटेजी विल बी द फर्स्ट स्टेप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट अटेम्प्ट्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्ले द रोल ऑफ pioneer in exploring opportunities and also help in identify ways to reach those opportunities. Okay, जो भी फ्यूचर चैलेंजेस आने वाला है आगे, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज हमको प्रिपेयर करता है। ओके, फॉर अचीविंग दस फ्यूचर चैलेंजेस, इट एंश्योर्स द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, एक फर्म लॉन्ग टर्म कैसे सर्वाइव करेगा उसके लिए भी स्ट्रैटेजिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इट असिस्ट in development of core competencies. Okay, core competencies and competitive advantage that helps the business survival and growth. तो यहाँ पे हम core competencies बनाते हैं। core competencies मतलब कि कौन सा ऐसा चीज जो हमें एक कॉम्पिटिटर से यूनिक करता है, यूनिकनेस। core competencies मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिक। ओके, यूनिकनेस। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से हम कितना एडवांटेज, कितना यूनिक पोजीशन है और कितना अच्छा इवॉल्व कर रहे हैं एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो पूछ सकते हैं कि स्ट्रेटेजी का नेचर क्या क्या है। ओके,
स्ट्रैटेजी जो कॉन्टिजेंट प्लान मतलब यहाँ पे सिचुएशंस बेस्ड होता है। कॉन्टिजेंट प्लान मतलब सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन वी विल चेंज आवर स्ट्रैटेजी ऐसे डिजाइन टू मीट द डिमांड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब यहाँ पे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन को हमको मतलब इवॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिजेंसी प्लान, एक प्लान बी भी हमको रखना पड़ता है। ओके, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैंने बताया था आपको कि स्ट्रैटेजी से हम एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमको ये गोल अचीव, मतलब हमको बी गोल अचीव करना है, हम ए पे हैं, हमको बी गोल अचीव करना है, तो ये हमको ये जो जितने भी स्टेप्स आएंगे तो ये हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, डायरेक्शन, इट प्रोवाइड्स direction in which human and physical resources will be deployed for achieving organizational goals in the face of environmental pressure and constraints. Okay, strategy relates an organization to its external environment. तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरफ का एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी से हमको पता चल जाता है कि क्या क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करता है या फिर कौन सा एनवायरनमेंट को हमको कैसे डील करना है। सो स्ट्रेटेजी विल हेल्प अस टू डील विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, एंड वी विल आल्सो डू द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स इन द मार्केट, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ईटीसी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि पेस्टल एनालिसिस, तो पेस्टल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, सोशल फैक्टर आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है, ओके, लीगल फैक्टर आ जाता है। तो दिस आर ऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट करेगा वो हेल्प करता है क्या, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ओके, स्ट्रेटेजी इज एन इंटरप्रेटिव प्लान फॉर्मुलेटेड टू गिव मीनिंग टू द अदर प्लान इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस। मतलब हम स्ट्रैटेजी से डिफरेंट और दूसरा डिफरेंट प्लान्स भी हम बना सकते हैं। ओके, ये एक इंटरप्रेटिव प्लान भी होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इंटेंशंस एंड एलोकेटिंग और मैचिंग द रिसोर्सेज टू अपॉर्चुनिटीज एंड नीड, थस अचीविंग ए स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन देम। तो ये क्या बोल रहा है, हमको इंटेंशन, स्ट्रैटेजी से हमको पता चलेगा कि हमारा इंटेंशन क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और हमको कितना रिसोर्सेज चाहिए, और जितना भी रिसोर्सेज हमको चाहिए और कितना रिसोर्सेज चाहिए उसको हम फीड कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल हमको एचआर डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉइज चाहिए। ओके, 10 एम्प्लॉइज चाहिए, तो हमको पता है कि हमको 10 एम्प्लॉइज चाहिए, तो उसी हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाया कि वी विल नीड 10 एम्प्लॉइज, तो फॉर दैट वी विल रिक्रूट 10 एम्प्लॉइज। ओके, तो फिट करते हैं यहाँ पे बेसिकली। बिजनेस स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद द अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट पर्सन टैक्टिक्स क्या है और स्ट्रैटेजी क्या है। मोस्ट टाइम आज ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो टैक्टिक्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और स्ट्रैटेजी हमेशा हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। ओके, तो इन बिजनेस एनवायरनमेंट फर्म यूजेस वेरियस टेक्निक्स टू सर्वाइव, कॉम्पीट एंड ग्रो इन द लॉन्ग रन। ओके, तो क्या होता है, लॉन्ग रन में सस्टेन करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और वेरियस टेक्निक्स को इवॉल्व करते हैं। क्यों, कि हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके हमारा ऑर्गेनाइजेशन। दिस टेक्निक्स कैन बी कॉल्ड एज टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। टैक्टिक्स आर द एक्शंस, प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स टू रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट और द डिजायर एंड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां तक हमें पहुंचना है। ओके, दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल। तो हम शॉर्ट छोटा माइलस्टोन क्रॉस करके ये बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है गोल हम पहुंचते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और ये जो छोटा आप देख रहे हैं ये सब हमारा शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म छोटा गोल को हम एक्शन को कर करके बड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल जो होता है हम वहां तक पहुंचते हैं। ओके, तो ये जो छोटा गोल हम क्रॉस करके लॉन्ग टर्म गोल पहुंचते हैं, जो छोटा गोल होता है वो हमारा हो जाता है क्या, टैक्टिक्स। तो क्या है, टैक्टिक्स आर द एक्शंस, प्रोजेक्ट्स और इवेंट टू रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द डिजाइनेड। तो कुछ छोटा एक्शंस लेके हम लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचते हैं। जो छोटा एक्शंस हम लेते हैं उसको बोलते हैं टैक्टिक्स।
whereas the strategy is defined as the game plan. तो स्ट्रैटेजी क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, ये गेम प्लान है, ओके, इट जस्ट लाइक ए गेम प्लान विच कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली कुछ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव रहता है, तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमारा होता है। तो जो भी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको पहुंचने के लिए हम छोटा छोटा क्रॉस करके जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ले लेते हैं, ओके, क्रिकेट का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्रिकेट में मान लीजिए हमको 300 स्कोर टारगेट है, तो 300 रन हमको पहुंचने के लिए, वो टारगेट को अचीव करने के लिए शॉर्ट हम गोल लेना पड़ेगा, शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 ओवर तक हमको इतना रन करना है, ओके, फिर नेक्स्ट 10 ओवर में इतना रन करना है। तो इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस, क्रिकेट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से हम वो गोल को अचीव नहीं कर सकते, यहाँ पे एज अ होल, एज ए टीम हमें वर्क करना पड़ेगा और वो गोल को अचीव करना पड़ेगा, ओके। तो जो 300 रन है उसको पहुंचने के लिए हमें शॉर्ट छोटा छोटा एक्शंस लेना पड़ेगा, तब जाके हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ओके, ये एक बिजनेस प्लान है, ओके, ये एक बिजनेस प्लान है। तो इसको मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किए, यहाँ पे हम आइडिया जनरेट हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहाँ पे हम आइडिया जनरेशन करते हैं, आइडिया को यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ पे हमने आइडिया जनरेट किया, फिर हम देखते हैं कि वो जो हम आइडिया जनरेट किए वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। अगर काम कर रहा है, यस, देन वी विल इन्वेस्ट इट। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा है, देन अगेन वी विल get the feedback and again we will look into it and then again we will generate ideas, okay। मतलब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडियाज को जनरेट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो आइडिया जो हमने बनाया है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज क्रिएट किया है, वो वर्क करेगा कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली ये वर्क करेगा कि नहीं, कोई कॉन्सेप्चुअली ये वर्क करेगा कि नहीं, प्रैक्टिकल ये वर्क करेगा कि नहीं, ओके। तो वो हम देखेंगे, फिर अगर हाँ पता चलेगा कि हाँ ठीक काम करा, फिर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नहीं करेगा काम वो आइडिया, देन अगेन वी विल लुक इनटू इट एंड अगेन वी विल जनरेट आइडियाज, ओके। तो ये हो जाता है हमारा बिजनेस प्लान का प्रोसेस, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज क्या है, और एक बार थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। टैक्टिक्स आर द प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एक्शन दैट हेल्प्स टू अचीव अ सर्टेन एंड, ओके, ये दिस इज द कीवर्ड, सर्टेन एंड को पहुंचने के लिए हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एक्शन लेते हैं टू रीच एन सर्टेन एंड। द स्ट्रेटेजी, बट स्ट्रेटेजी क्या है, इज द इंटीग्रेटेड प्लान दैट एंश्योर्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बट स्ट्रेटेजी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ओके। टैक्टिक्स इज द सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजी। मान लीजिए दिस वन इज द स्ट्रेटेजी, ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये हो गया स्ट्रेटेजी, इसके अंदर ही आ जाएगा हमारा टैक्टिक्स, ओके, इसके अंदर ही हमारा आ जाएगा टैक्टिक्स। मतलब स्ट्रैटेजी अगर नहीं होगा तो टैक्टिक्स हम कर नहीं पाएंगे। दैट इज विदाउट द स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स कैन नॉट डू नथिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। मतलब एग्जाम में ये कैसे पहुंच देंगे, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं कि टैक्टिक्स इज द सबसेट ऑफ स्ट्रैटेजी, दैट इज विदाउट स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दिस वन विल बी द राइट। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ये पूछ देंगे कि स्ट्रैटेजी इज द सबसेट ऑफ टैक्टिक्स, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। टैक्टिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द मेथड्स थ्रू विच स्ट्रैटेजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ओके। मैंने बताया था कि टैक्टिक्स थ्रू से टैक्टिक्स कर करके ही हम पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ओके। छोटा छोटा एक्शंस लेके हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। कन्वर्सली, strategy is a unified set of activities that can help the organization to gain an advantageous position। यहाँ advantageous position मतलब क्या है, competitive advantage, ओके। advantageous position मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, competitive advantage। मतलब स्ट्रैटेजी हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी में हम एज ए रिलेटेड, मतलब टोटल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज लेते हैं
और देखते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम पहुंच ले पा रहे हैं कि नहीं। टैक्टिक्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट वेयर एज टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स अ स्ट्रेटेजी। जितना भी टैक्टिक्स होता है, ओके, ये जो टैक्टिक्स आप देख रहे हैं ये मिडिल लेवल डिसाइड करते हैं, बट स्ट्रेटेजीज को हमेशा टॉप लेवल डिसाइड करते हैं। ओके, स्ट्रेटेजी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल एंड द टैक्टिक्स इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मिडिल लेवल। ओके, टैक्टिक्स इन्वॉल्व लोअर रिस्क। क्यों टैक्टिक्स क्यों लोअर रिस्क इन्वॉल्व होता है? बिकॉज टैक्टिक्स में अगर कुछ गलत भी हो सकता है तो हम सडनली उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, बट एज कॉम्पेयर टू स्ट्रेटेजी, बट स्ट्रेटेजी में हम नहीं कर सकते। मान लीजिए स्ट्रेटेजी टॉप लेवल ने कोई डिसाइड कर लिया है, तो वो डिसाइड हो गया, मतलब उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट टैक्टिक्स क्या होता है, शॉर्ट एक्शन लेते हैं, तो वो एक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो टैक्टिक्स आर प्रिवेंटिव इन नेचर। मैंने जैसे बताया था कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट एक्शंस लेते हैं, शॉर्ट एक्शंस लेते हैं। ओके, तो कुछ भी गलती हुआ तो हम यहाँ पे प्रिवेंशन ले सकते हैं। वाइल स्ट्रेटेजी इज कॉम्पिटिटिव इन नेचर। क्यों कॉम्पिटिटिव, क्यों यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने का कोशिश करते हैं। टैक्टिक्स आर डिफाइंड एज ट्रिप्स। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि छोटा छोटा हम माइलस्टोन क्रॉस करके एक बड़ा सा गोल को हम पहुंचते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्स। दैट इज टिपिकली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। टैक्टिक्स हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बट दी स्ट्रेटेजी क्या है? जर्नी दैट लेट्स द कंपनी ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, हैंस इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या? स्ट्रेटेजी हो गया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ जाएगा। ओके, और टैक्टिक्स हमारा आ जाता है क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। टैक्टिक्स फ्रीक्वेंटली चेंज विद द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। टैक्टिक्स को हम मार्केट कंडीशंस के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, हाउएवर द स्ट्रेटेजी रिमेन्स द सेम फॉर लॉन्ग पीरियड। बट स्ट्रेटेजीज को हम चेंज नहीं कर सकते, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ओके, सो सर ड्यूरिंग सेल्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज? ओके, तो आप जो क्वेश्चंस पूछे हैं, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमको बेचना है, तो हम उसके लिए बोथ आर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? पहले हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट को हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैसे सेल करेंगे, उसके स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हम उसको कैसे बेचेंगे, तो छोटा छोटा एक्शंस लेते हैं। मतलब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब टैक्टिक्स में आप क्या समझेंगे? टैक्टिक्स में नीचे लिखता हूं, टैक्टिक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशंस लेते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी हमको प्रोडक्ट्स बेचना है, सेल्स करना है, उसको कौन सा चैनल से हम बेचेंगे, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा टैक्टिक्स में। और स्ट्रैटेजी में क्या आ जाएगा? स्ट्रैटेजी में हमको कौन सा मार्केट में रीच करना है, कैसे एक्सपांड करना है, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, और सेल्स, जो भी हमको सेल्स करना है, जो भी प्रोडक्ट को, वो कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगी, टॉप लेवल डिसाइड करेगी। और जो भी, और टैक्टिक्स में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आएंगे। तो यहाँ पे जो टैक्टिक्स में मेन रोल किसका आ जाएगा? सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल आ जाएगा। ओके, आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन ठीक से कर पाया। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रेटेजी दे आर मेड फॉर फ्यूचर। बट स्ट्रेटेजीज में क्या होता है? स्ट्रेटेजी हम फ्यूचर के लिए देखते हैं। फ्यूचर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारा ग्रोथ एक्सपेक्ट कितना होगा, कितना सेल्स हम जनरेट करेंगे। ओके, तो बेस्ड फॉर दैट वी विल डू शॉर्ट एक्शंस। ओके, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। क्या क्या स्ट्रेटेजीज के टाइप है इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? फर्स्ट पढ़ते हैं हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी नाम से ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना पड़ेगा एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द प्लान दैट कॉम्बाइंस द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस along with the integrated apprehensions of the inner situation of an environment of an organization। मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को देखेंगे, इंटरनल भी देखेंगे और एक्सटर्नल भी देखेंगे। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहा है
उसके साथ हमारा इंटरनल रिसोर्सेज कितना है, वो दोनों को हम रिलेट करने का कोशिश करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में। द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एम्स एट गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैंने आपको बताया था मेन यहाँ पे फोकस क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। First strategy about the whole idea, after that small tactics to initiate the sales. Thank you sir. Okay, thank you. Okay, in the marketplace against the competitors, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का कोशिश करते हैं एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ओके, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम्स फ्रॉम द स्ट्रेटेजीज दैट लीड्स टू सम यूनिकनेस इन द मार्केटप्लेस। हमेशा याद रखिए जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम गेन करते हैं वो हमेशा स्ट्रेटेजी से होता है। क्वेश्चंस मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर गेन फ्रॉम वेयर, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी। हमेशा याद रखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा हम स्ट्रेटेजी से ही मिलता है हमको। अच्छा स्ट्रेटेजी होगा तो अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको गेन कर सकते हैं। विनिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज आर ग्राउंडेड इन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब अच्छा स्ट्रैटेजी होगा तो हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो कॉम्पिटिटिवनेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हो मार्केट में। ओके, सस्टेनेबल यहाँ का मतलब है सस्टेन। ओके, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इंक्लूड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आप हमारे कॉम्पिटिटर से कितना डिफरेंट है। ओके, वो हो जाता है हमारा क्या, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, एज पर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स दैट शुड बी लो कॉस्ट। ओके, और एंड फोकस और मार्केट नीच स्ट्रेटेजी। मार्केट नीच स्ट्रेटेजी मतलब ऐसा एक मार्केट आप ढूंढ लीजिए जहां पे आपका कॉम्पिटिटर्स आपके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वो मार्केट में आप खुद ही मतलब गेन किए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, तो आई होप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर हमारा आता है क्या, कॉर्पोरेट या फिर ग्रैंड स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट ग्रैंड स्ट्रेटेजी नाम से पता चल रहा है यहाँ ये वाला हमेशा टॉप लेवल डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल डिसाइड करते हैं हमारे कॉर्पोरेट और ग्रैंड स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड एट द टॉप लेवल। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप लेवल फॉर्मुलेट करते हैं। सच स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब्स द कंपनीज ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो ये डिसाइड करते हैं कि एक फर्म का कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होगा। कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल डिसाइड करेंगे। डिफाइंस द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिसाइड करते हैं, कहाँ पे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में। एंड जनरली अफेक्ट्स ऑल द बिजनेस यूनिट अंडर इट्स अम्ब्रेला। मतलब एक कॉर्पोरेट है, ओके, उसके अंदर छोटे छोटे एसबीयूज होते हैं। क्या होते हैं, एसबीयूज मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जांपल टीसीएस मतलब टाटा मान लीजिए, तो टाटा के अंदर टीसीएस भी है, ओके, टाटा सॉल्ट भी है। तो ये क्या हो गया, टाटा हो गया हमारा कॉर्पोरेट, ये आ गया हमारा कॉर्पोरेट, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कॉर्पोरेट। और टीसीएस, टाटा सॉल्ट, ये सब हमारे क्या आ गए, ये सब हमारे आ गए एसबीयूज, मतलब ये सब हमारे आ गए बिजनेस यूनिट्स। Sir, if any one of the tactics fails during the sale, then it leads to the failure of entire strategy, or we can start over and make new strategy, make new tactics. Okay, मैंने आपको बताया ना कि tactics is the preventive nature, मतलब कहीं पे भी tactics fail होता है we can change it, but strategy is for long term। अगर strategy हमारा गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया स्ट्रेटेजी, हमने ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना लिया अपना ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर ही आता है हमारा क्या, टैक्टिक्स। ओके, तो टैक्टिक्स अगर गलत होता है तो हम उसको चेंज करके हमारा स्ट्रेटेजी को फिर से चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमारा स्ट्रेटेजी गलत हो गया है तो हम टैक्टिक्स को जितना भी चेंज कर ले वो कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छा से। हाँ, न्यू टैक्टिक्स हम बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने बता दिया कि कॉर्पोरेट लेवल ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, यहाँ पे टॉप लेवल यहाँ डिसाइड करते हैं। ओके,
और जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टाटा का, टाटा इज क्या हो गया, टाटा एक कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हो गया। उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं जैसे टीसीएस, टाटा सॉल्ट, जितने भी टाटा के जितने भी यूनिट, बिजनेस यूनिट, वो सब आ जाते हैं एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ओके, तो ये क्या करता है, इंपैक्ट डालता है अंडर इट्स अम्ब्रेला। मतलब अगर टाटा ही यहाँ पे फेल्योर हो जाएगा, ओके, टाटा ही अगर यहाँ पे फेल्योर हो गया तो जितने भी इसके एसबीयूज हैं, जितने भी एसबीयूज हैं, सारे फेल हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब एसबीयूज, मतलब जो जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए। ओके, बिजनेस स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड एट द बिजनेस यूनिट लेवल। ओके, बिजनेस यूनिट लेवल में मतलब जैसे टाटा है कॉर्पोरेट लेवल में, तो टीसीएस हो गया, वो हो गया एसबीयू। ओके, एसबीयू हो गया, तो टीसीएस में क्या क्या हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, वो हो जाता है बिजनेस स्ट्रेटेजी। इट इज पॉपुलरली नोन एज द बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी emphasizing the strengthening of the company's competitive position of the product or service। जो भी टाटा का, जो भी फॉर एग्जांपल टीसीएस इज प्रोवाइडिंग व्हाट, कंसल्टेंसी सर्विसेज इज प्रोवाइडिंग। तो वो जो सर्विसेज दे रहा है टीसीएस, उसको हमको, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमको, उसमें हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। ओके, तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी। तो जो भी बिजनेस यूनिट, बिजनेस स्ट्रेटेजीज होता है, उसमें भी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होगा। फॉर एग्जांपल टीसीएस का कॉम्पिटिटर्स कौन हो गया यहाँ पे, इन्फोसिस। इन्फोसिस ऑल्सो प्रोवाइडिंग व्हाट, कंसल्टेंसी सर्विस। तो इन्फोसिस से टीसीएस कैसा अच्छा होगा, उसके लिए भी उसको स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो उसके लिए भी हम कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी दैट एम्फसाइजेस अ पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या क्या स्ट्रेटेजी बनेंगे। ओके, इट इज फॉर्मुलेटेड to achieve some objectives of a business unit by maximizing the resources productivity। तो हम फंक्शनल लेवल में अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज अच्छा से काम करेगा। ओकेजनली फंक्शनल स्ट्रेटेजी इज नेम डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी। मैंने बताया आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रेटेजीज को क्या बोलते हैं, इसको हम डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी। ओके, इसको हम डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। सिंस ईच बिजनेस फंक्शंस इज फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड विद द सेक्शन, एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी कंप्राइज प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट का डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगा, एचआर डिपार्टमेंट का डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो गया। तो ये सब मिलके हो जाते हैं क्या, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी नाम से ही पता चल रहा है, इट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शंस। ओके, तो ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड एज द ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहाँ होगा, ऑब्वियसली लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ए कंपनी में डेवलप्ड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी फॉर इट्स सेल्स टेरिटरी। तो सेल्स टेरिटरी कहाँ होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट रहता है, सेल्स हमेशा लोअर लेवल में ही रहता है। तो जो भी ऑपरेशंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस काम होता है, वो कौन करेगा, लोअर लेवल करेगा, और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स टेरिटरी का काम हो जाता है। एन ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड एट द फील्ड लेवल यूजुअली टू अचीव इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को पाने का कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स वर्क इन द फील्ड लेवल। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ओके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमॉन्ग्स अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। माने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो हमको ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स से कोई पर्टिकुलरली एक अल्टरनेटिव्स या फिर दो अल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द मैनेजर, क्योंकि अच्छा स्ट्रेटेजीज को पाना ही एक मैनेजर का रोल होता है। ओके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज द टॉप प्रायोरिटी टास्क फॉर द सीनियर एंड टॉप मैनेजमेंट। तो ये हमेशा कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल में डिसाइड होता है।
ओके, टॉप लेवल पे ये हमेशा डिसीजन होता है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर द डिसीजन दैट आर कंसर्न विद द होल environment in which the firm operates, the entire resource and the people who form the companies and the interface between the two। मतलब ये होल एनवायरमेंट को देखते हैं और एनवायरमेंटल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, और वहां से हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस देखते हैं ना आप, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, प्रोसेस टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। तो एक डिसीजन लेने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे कि हमको जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं जेआरएफ। ओके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि अल्टरनेटिव यहाँ पे सर्च करेंगे कि जेआरएफ के सिवा और कुछ हम कर सकते हैं क्या। इधर हम जा सकते हैं जेआरएफ के लिए फेलोशिप के लिए, या फिर हम जा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप डिसाइड करते हैं आपको जेआरएफ जाना है या फिर एपी के लिए जाना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कर दिए, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे कि मैं अगर जेआरएफ क्वालिफाई करता हूँ तो मेरे को क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, या फिर एपी क्वालिफाई करता हूँ तो क्या बेनिफिट है। तो आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स करते हैं। एट द एंड आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं, तो वो हो गया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों किस चीज के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा वो हो जाता है इंटेंशन, पर्पस। ओके, इंटेंशन, पर्पस या फिर गोल्स। Okay, these are all the keywords of intent. Strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management process. तो ये एक बेस क्रिएट करता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू रीच आवर गोल्स, वो प्रोसेस। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इंप्लाइज द पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर ऑफ अचीविंग। तो यहाँ पे एक पर्पस हमको मिलता है कि वो पर्पस को पहुंचने के लिए हमको एक अचीव क्या क्या प्रोसेस हम ले सकें। It is a statement that provides a perspective of the means which will lead the organization reach the vision in the long run। तो ये हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमारा विजन पता चलता है कि फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचेगा, क्या करेगा, फ्यूचर में क्या करेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन 1 minute, लेट मी यूज द। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेंड इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पहुंचने का कोशिश कर रहा है, कहाँ पहुंचेगा, तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के ऊपर स्टैंड कर रहा है, क्या स्ट्राइव करना वो कोशिश करता है, क्या स्ट्राइव करना चाहता है वो। ओके, आई होप आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो विजन देख लेते हैं, विजन क्या है हमारा। ओके, विजन हमेशा फ्यूचर होता है, फ्यूचर टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है, फ्यूचर के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू फॉर द कंपनी टू रीच अ फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहाँ पे हमको पहुंचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे फ्यूचर में कहाँ दिखना चाहता है, कहाँ पे पहुंचना चाहता है। ओके, इट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको विजन को हम चेंज नहीं कर सकते, कांट चेंज। ओके, कांट चेंज दिस प्रोसेस, can't change the vision process, okay, that it remains same till the survival of the business organizations। okay, जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तब तक विजन रहेगा। okay, the statement must have the clarity। जो भी हम विजन बना रहे हैं उसका कुछ क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, कंक्रीटनेस होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए एंड कर्सिव। ओके, तो ये हो गया विजन। अब देखते हैं हम मिशन क्या है।
द मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कोर पर्पस, ये कोर पर्पस ऑफ द बिजनेस को दिखाता है, विच रिप्रेजेंट्स द कंपनी इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टैंड कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, वो ऑब्जेक्टिव आपको मिशन स्टेटमेंट से ही पता चलता है। इट ऑल्सो डिफाइंस द बाउंड्रीज और डोमेन विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। ये एक बाउंड्रीज, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, ऑपरेट करेगा। द स्टेटमेंट इज मेनली डेवलप फॉर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कॉम्पिटिटर्स एंड पार्टनर्स। इनके लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, मिशन स्टेटमेंट। इट मस्ट बी क्लियर एंड कंप्लीट, जो भी हम बना रहे हैं क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए, एज वेल एज इट शुड बी सच दैट इट मेक्स ए रेवेन्यूज इन एवरीबॉडीज माइंड। ओके, व्हाट बिजनेस द कंपनी अंडरटेक्स, मिशन स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, व्हाट बिजनेस द कंपनीज अंडरटेक। तो एग्जांपल ये से देखते हैं। ओके, ये कुछ कंपोनेंट्स है मिशन स्टेटमेंट के। कौन से कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं इन द मार्केट, हमारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट्स हम क्या सेल कर रहे हैं, ज्योग्राफिक डोमेन मतलब कौन सा ज्योग्राफी, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं, कोर टेक्नोलॉजीज यूज्ड, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। If vision won't change, then who decides the vision of the organization? विजन ऑब्वियसली टॉप लेवल ही डिसाइड करते हैं। ओके, ऐसे थोड़ी ना है कि आप सेल्स टीम को बोलेंगे कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का विजन बताइए। ओके, तो टॉप लेवल ही हमेशा विजन स्टेटमेंट को डिसाइड करते हैं। ओके, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सेल कॉन्सेप्ट को यहाँ डिसाइड होता है। डिजाइड फॉर पब्लिक इमेज, पब्लिक में इमेज क्रिएट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग फिलोसफी, उसके क्या फिलोसफी, क्या रूल्स है, गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे फेसबुक का है, पीपल यूज फेसबुक टू स्टे कनेक्टेड विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू डिस्कवर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड टू शेयर एंड एक्सप्रेस व्हाट मैटर्स टू देम। जैसे फेसबुक से हम क्या करते हैं, फेसबुक का लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि टू स्टे कनेक्टेड विद द पीपल। ओके, तो उसका लॉन्ग टर्म वो विजन है कि यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के कल्चर्स को एक जुड़ता है, इंटर रिलेट करता है। उसी तरह गूगल का क्या हो जाता है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। मतलब टू प्रोवाइड एक्सेस मतलब आप एक क्लिक किए गूगल में, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है। तो ये हो जाता है उसका विजन। ओके, और उसी तरह मिशन स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, टू मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, टू गिव पीपल द पावर टू शेयर एंड मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड। ओके, ये फेसबुक का बता रहा है। और गूगल का क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ओके, तो क्या है बिजनेस का डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस का क्या डेफिनेशन, इट सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म विथ रेस्पेक्ट टू द कस्टमर नीड्स। मतलब जो भी कस्टमर्स का नीड्स है, वांट्स है, उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और बिजनेस करेंगे। टारगेट ऑडियंस, जो भी हमारा टारगेट है उसी हिसाब से, एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को भी हम यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशंस वन कैन असर्टेन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइस। ओके, तो उसी हिसाब से हम अपना स्ट्रेटेजिकली बिजनेस अल्टरनेटिव यूज करते हैं। द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस डेफिनेशन। जो भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो भी अपने बिजनेस डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली गोल्स क्या है, हमारे एंड रिजल्ट्स हैं। ओके, दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आर द टाइम बेस्ड। ये एक टाइम बेस्ड होते हैं एंड मेजरेबल एक्शंस व्हिच हेल्प द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। मतलब गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। द विजन, मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशंस एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द बिजनेस। ओके, फिलोसॉफी क्या बताते हैं, विजन मिशन से हमको फिलोसॉफी पता चलता है। बट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ अचीविंग देम। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस से हम अपना विजन और मिशन को अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट्स डू सम एमसीक्यूज। So first one is the strategic management is an important part of any business which helps with
with dash formulations and business decision, strategy, tactics, procedure and marketing। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस विच हेल्प्स विथ क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे होगा? यही यहाँ पे ही हिंट मिल गया, स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक से हम क्या बनाते हैं? हमेशा स्ट्रेटेजी ही बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजी क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मुलेट करना करते हैं यहाँ पे। तो क्या फॉर्मुलेट करते हैं? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट फेज इन एनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहले हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर देन वी विल इवैल्यूएट इट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ओके, पहले करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर देन उसको इवैल्यूएट करते हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, हमेशा नॉट को आपको देखना होता है एग्जाम में। नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट क्या हो जाता है? इंटरनल। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं वो इंटरनल होते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी, शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर पब्लिक। नॉट है, नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। ओके, लेट्स सी द आंसर। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, मतलब माइक्रो मतलब इंटरनल, मैंने बताया आपको। ओके, तो हमने मैक्रो में अब पढ़ा था एक चीज। मैक्रो क्या है? मैक्रो को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, मैक्रो को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल में हमने एक चीज पढ़ा था, पेस्टल एनालिसिस हम करते हैं। क्या करते हैं? पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस में क्या है? एक आ जाता है, हम पॉलिटिकल फैक्टर को यहाँ पढ़ते हैं। क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर इंपैक्ट करता है एक्सटर्नल फैक्टर में? कौन क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्ट करता है? यहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर को भी पढ़ते हैं। फिर सोशल फैक्टर को हम पढ़ते हैं, सोसाइटी कैसे इंपैक्ट डालता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स क्या इंपैक्ट डालता है। ओके, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है, इवॉल्व होना चलता है, तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो इम्पैक्ट। ओके, फिर आ जाता है लीगल फैक्टर भी इम्पैक्ट डालता है। ओके, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट पूछा था। तो मैक्रो, नॉट द पार्ट ऑफ मैक्रो। तो शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक्स, दिस आर ऑल द इंटरनल फैक्टर्स। दिस आर ऑल व्हाट? इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। और ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल। ये वाला हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल। ओके, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज क्या? क्या किससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिशन, या फिर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्टैंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए।
ओके आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे मिलेगा हमको। ओके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या मैंने बताया था आपको कि एडवांटेज मिल रहा है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनसे हम कितना एडवांटेजियस पोजीशन में है, कितना यूनिक है हम। ओके तो यहाँ हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट नहीं, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट यहाँ बोल नहीं रहा कि कैसे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ तो कॉम्पिटिशन का एडवांटेज बता रहा है, बट ये भी नहीं होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एफिशिएंसी अपना प्रोसेस को अगर हम एफिशिएंट बना देंगे, क्या करेंगे, जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंट बना देंगे, तो देन वी विल बी यूनिक इन द मार्केट, देन वी विल कैन अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बाद ही होता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा हमको, हम अगर अपना एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं। A typical dictionary will define the word dash as something that has to do with the war. Okay, war में डिसाइड करते हैं हम, and ways to win over the enemy. Okay, war और enemy को हराने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं या फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके तो आंसर हम देखते हैं, हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं हमेशा। टू विन ओके वी नीड गुड स्ट्रैटेजी। कहीं पे भी अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है तो आप आराम से वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी चीज में भी आप जीत सकते हैं। तो गुड स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट तो और कुछ है नहीं, तो हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज ला रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट, जिसमें हम आपके लिए बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइड करेंगे, और जो कि होगा 300 प्लस आवर्स लेक्चर। इसमें आप लाइव भी देख सकते हैं और आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाए किसी वक्त तो आप उसको रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और हम आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा। ओके यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा उसमें, और फुल मॉक लेंथ टेस्ट रहेगा जो कि एग्जाम बेस्ड रहेगा, टोटली एग्जाम बेस्ड। ओके आजकल तो आपको पता होगा कि बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस डाले हैं। और हमारा ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ। ओके 6 मंथ का हमने ड्यूरेशन रखा है, और हमारा प्राइस रेंज रहेगा 9000। ओके अगर आप 20% डिस्काउंट अवेल करते हैं तो 9000 हो जाएगा, जो 11250 से घट के 9000 हो जाएगा। अगर आपको फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं www.ifsonline.com में। ओके तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।